बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़ी सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने के लिए न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस, जिसमें देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। मध्य प्रदेश के मुरैना में रहने वाली ताइक्वांडो गर्ल आद्रिका गोयल की उम्र सिर्फ 12 साल है, लेकिन इतनी सी उम्र में ही उसने पूरी दुनिया देख ली। रसोई में सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी हुई आद्रिका का चलना फिरना मुश्किल था, लेकिन वो आज ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है। हौसले के साथ उसने साहस की मिसाल भी कायम की। दंगाइयों से घिरी ट्रेन के यात्रियों तक खाना पानी पहुंचाने पर उसे राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार भी मिला। नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा नॉर्मल लाइफ जीनी है तुम्हें। अपने पिता की ये बात दर्द से करा रही अद्रिका का मरहम बन गई। किचन में सिलेंडर फटने से अद्रिका और उसकी मां बुरी तरह झुलस गए थे। डॉक्टरों को डर था कि शायद अद्रिका चल न पाए। पिता ने पैरों की एक्सरसाइज के लिए ताइक्वांडो सीखने को कहा। फिर क्या था, कुछ ही सालों में यह लड़की ताइक्वांडो चैंपियन बन गई, ब्लैक बेल्ट पा लिया। अब तक 20,000 से ज्यादा बच्चों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखा चुकी है। जब मैं 6 साल की थी तो मेरे यहाँ जो गैस सिलेंडर का केस हुआ था, तब से जो मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया था कि मुझे एक्स्ट्रा नॉर्मल बनना है, तो इसलिए मेरे लेग्स की एक्सरसाइज के लिए और मुझे एक्स्ट्रा नॉर्मल बनना था, इसलिए मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था। मुरैना में मेरे लगभग 15 साल के एक्सपीरियंस में इतनी कम एज की जो गर्ल्स हैं उनसे कम ये 100% ऊपर है। ताइक्वांडो तो 12 साल की इस लड़की की एक्स्ट्रा नॉर्मल लाइफ की शुरुआत थी। 2018 में मुरैना में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बंद में घिर गई। ट्रेन को लोगों ने घेर लिया और डरे हुए सहमे हुए यात्रियों ने बोगियां भीतर से बंद कर लिया। जैसे ही अद्रिका को यह पता चला, वो घर में रखा सारा खाना बटोरकर भाई के साथ अकेले स्टेशन पहुंच गई। हम लोगों ने जब खिड़कियों पे नॉक किया तो फिर उन लोगों ने बहुत डरते हुए से पूछा, और फिर हमने बोला कि हम खाना पानी लाए हैं। तब उन लोगों ने बहुत छोटा सा छेद खोला, बहुत थोड़ा सा खोला, और फिर ना हमसे पैकेट्स वगैरह छीन के अंदर लिए। फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे करके ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये लोग बांटने ही आए हैं, तो फिर उन लोगों ने खिड़की भी खोल दी और गेट्स भी खोल दिए। तो फिर हमने अंदर जाके ईजिली सामान बांट दिया। 2 अप्रैल 2018 की इस घटना ने अद्रिका को मुरैना की शेरनी बना दिया। राष्ट्रपति ने अद्रिका और उसके भाई दोनों को बहादुर बच्चों के तौर पर सम्मानित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में मल्टी टैलेंटेड गर्ल के रूप में नाम दर्ज हुआ। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसने हार नहीं मानी। 7 साल 11 महीने की उम्र में इसने मात्र ब्लैक बेल्ट, जो हाईएस्ट ट्रेनिंग का होता है, वो इसने हासिल कर लिया था। जब चूंकि इसने ये हासिल कर लिया था, इसने कहा पापा ये हो चुका है, अब मैं गोल्ड कैसे जीतूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स कैडेट की फाइट में हम नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा ये निर्भया वगैरह के इतने केस हो गए हैं, आप तो जागरूक हो चुकी हैं, दूसरे बच्चों को भी आप जागरूक अगर करोगे तो आप समझ लो वो अपने आप में एक रियल गोल्ड होगा। इसको ये बात लग गई। 26 जनवरी 2017 से इसने नंगे पैर 10 किलोमीटर पैदल चल के रैली आयोजित करी। गर्व का सिलसिला आज भी जारी है। जब लॉकडाउन के दौरान अद्रिका और उसके भाई ने मुरैना से गुजर रहे मजदूरों को खाना पानी बांटा। यहां तक कि बेजुबान जानवरों को भी खाना खिलाते रहे। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला।
और साथ ही बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे। देश में कोरोना के साथ अब बर्ड फ्लू ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आने के बाद अब आधा दर्जन से अधिक राज्य अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया ताकि सभी राज्य संपर्क में रहें। कोरोना के खतरे के बीच देश में बर्ड फ्लू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद राज्य अलर्ट पर हैं और हर जगह एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं किन किन राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के झालावाड़ में 27 दिसंबर को कौवों की मौत ने बर्ड फ्लू के खतरे की घंटी बजा दी। झालावाड़ के बाद बारां और कोटा में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और संवेदनशील जगहों पर एहतियात बरतने के आदेश दे दिए गए। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बर्ड फ्लू से कौवों और दूसरे पक्षियों की मौत के बाद पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। यहां राज्य सरकार ने अधिकारियों से पोल्ट्री फार्म पर बारीकी से निगरानी करने के लिए कहा है। मंदसौर में तो 15 दिनों तक चिकन और अंडे बेचने वाली दुकानों को ही बंद कर दिया गया है। केरल के अलप्पुझा और कोट्टायम में बर्ड फ्लू का पता चलने के बाद मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इलाके में और संक्रमण न फैले इसके लिए 30,000 से ज्यादा पक्षियों को मारने का फैसला किया गया है। जहां जहां संक्रमण का पता चला है उन क्षेत्रों में प्रशासन ने पोल्ट्री मांस और अंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की वजह से 1900 प्रवासी पक्षियों की मौत अब तक हो चुकी है। ज्यादातर पक्षियों की मौत हिमाचल प्रदेश के मशहूर पोंग डैम अभयारण्य के पास हुई है, जिसके बाद अभयारण्य के 1 किलोमीटर के अंदर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके अलावा गुजरात में भी पक्षियों की मौत हुई है और गुजरात सरकार ने बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर हैं और पूरी एहतियात बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन